मथुरा जिला कांग्रेस कमेटी आज विभिन्न समस्याओं को लेकर हल्ला बोलती हुई जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची। यह विरोध प्रदर्शन कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मुकेश धनगर की अध्यक्षता में किया जा रहा था। कांग्रेस नेता जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश को ज्ञापन देने के लिए अड़े रहे। घंटों प्रदर्शन करने के बाद आखिरकार जिलाधिकारी आए और उन्होंने ज्ञापन लिया। हाथों में तख्तियां थी और सरकार के खिलाफ कांग्रेसियों की जुबान पर नारे थे। कांग्रेस की मांग है कि जितने भी सरकारी स्कूल हैं उनकी मरम्मत का कार्य शीघ्र हो, खराब हुई फसलों से बर्बाद हुए किसानों को मुआवजा मिले। इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस जो लगातार चालानी कार्रवाई कर रही है उस पर भी अंकुश लगाया जाए। बड़े दुर्भाग्य की बात है, जिस लोकतंत्र में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान के तहत जब हम राष्ट्रपति जिलाधिकारी माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन देना चाहते हैं, हमने ज्ञापन तो तमाम इनके आला अफसरों को पूर्व में दे दिए, लेकिन समझ में नहीं आता कि जिलाधिकारी महोदय एक विशेष कुछ लोगों का ज्ञापन लेने के लिए आतुर रहते हैं, लेकिन किसानों की, इस ब्रज के जन जन की, मजदूरों की या आम समस्या को लेकर, जन समस्या को लेकर हम लोग आते हैं तो एक ज्ञापन लेने में पता नहीं इनको कौन सी तकलीफ होती है, पता नहीं इनके ऊपर कौन सा दबाव है, पता नहीं ये किस बात से डरे हुए हैं, ये समझ से परे है। मैं भी यहाँ लोकसभा का प्रचार चुनाव लड़ा था, मैं भी एक राष्ट्रीय पार्टी का यहाँ अध्यक्ष होने के नाते मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ जिला प्रशासन के अधिकारियों की ये मानसिकता बन गई है। नायब तहसीलदार, एसडीएम, किसी को भी जो रिजर्व में अधिकारी होते हैं उनसे ले लो ज्ञापन, और ज्ञापन रखकर उस पर कोई सुनवाई नहीं होती। यदि सुनवाई होती तो आज हम लोग, जैसे आप कह रहे थे, प्रदर्शन करने, हमारा काम जन समस्याएं, जनहित की समस्याओं का समाधान करने के लिए शासन प्रशासन को समय समय पर उनको जगाने का होता है। हमने आज 5 मांगे प्रमुख रखी हैं। सबसे पहली मांग, पूरे जनपद में प्राकृतिक आपदा से, बारिश से पूरे किसानों की फसल नष्ट हो गई है। जहां एक तरफ किसान डीएपी यूरिया खाद के लिए रात रात भर लाइन में खड़ा होता है और जब वक्त फसल का आता है तो उसकी फसल चौपट हो जाती है और सरकार कुंभकर्णी नींद में सोई रहती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये पिछली बार भी जब ओलावृष्टि हुई थी तब भी आज तक जो जिला प्रशासन अभी तक उनकी सूची नहीं दे पाया है कि कितने किसानों को आपने मुआवजा दिया है, कितने किसानों को मुआवजा नहीं मिला। तो ये कहीं ना कहीं ये प्रश्न बनता है कि आपने कितने किसानों को मुआवजा दिया। मैं 10 बार इनको पत्र लिख चुका हूं, लेकिन उसका जवाब आज तक नहीं दे पाए। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं पूरे जनपद के अंदर, यहां से लेकर आप गोवर्धन चौराहे तक जाइए, आपको 1 घंटा लगेगा और जो यातायात पुलिस कर्मी है वो चालान काटने में, और लोगों के तमाम इनको टारगेट दिया जाता कि आपको इतने चालान करने हैं, लेकिन सुचारू रूप से उनकी कोई यातायात व्यवस्था कोई नहीं है। किसी साथी को या किसी परिवार को कोई एक्सीडेंट या किसी को, मरीज को कोई बात हो जाती तो उसको जाम में 1-1 घंटा से गुजरना पड़ता है। तीसरी मांग हमने रखी है कि पूरे जनपद के अंदर आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के 5 स्टार की तरह कार्यालय बने हुए हैं, जहां हमारे गरीब और मजदूर किसान के बेटे पढ़ने जाते हैं, उनकी छत गिरासू है, उनकी छत गिरासू है। और चौथी है कानून व्यवस्था की, या फर्जी मुठभेड़ें हो रही हैं और पुलिस अपनी टीआरपी बनाने में लगी हुई है। पुलिस अपने अच्छे काम दिखा के अपने मुखिया उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ को खुश करना चाहते हैं। अभी आपने देखा कई दैनिक समाचार पत्रों में छपा कि इन्होंने अभी तक, मैं पूछना चाहता हूं आप भी हैं उसमें, अभी तक उस बलदेव ब्लॉक की जो मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, अभी तक उसका खुलासा, वो जांच रिपोर्ट कहां गई? वो अभी एक शर्मा अहमद यहाँ औरंगाबाद में उसके
कोई अपराध नहीं था उसके खिलाफ, उसको पुलिस वाले एसओजी वाले उठा कर लाते हैं और फर्जी मुठभेड़ में उसको गोली मारती हैं और अभी तक उसका भी कोई खुलासा नहीं हुआ है। जब हम एसएसपी साहब से मिले तो कप्तान साहब ने कहा अति शीघ्र हो जाएगा। आज उस बात को भी 3 महीने हो गए, जबकि कानून के तहत 60 दिन के अंदर उस चार्जशीट को जमा करना होता है। बड़े दुर्भाग्य की बात है, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कानून व्यवस्था ध्वस्त है और यह सरकार किसान विरोधी सरकार है, यह सरकार शिक्षा विरोधी सरकार है। और यदि इस सरकार ने अपनी करनी कतरी में आप देख लेंगे पूरे हिले हुए हैं, यदि इन्होंने बदलाव नहीं किया और इसके साथ साथ आला अफसरों ने अपनी कार्यशैली में बदलाव नहीं किया तो देखना इसी जगह यही धरना प्रदर्शन होगा। अगला कदम क्या होगा आपका? अगला कदम इसी पर, आपने देखा जब किसानों को खाद यूरिया नहीं मिल रहा था, डीएपी नहीं मिल रहा था, तो मैं यहीं पर भूख हड़ताल के लिए बैठा था। और फिर मैं कह रहा हूं इस बात से कि यदि ये समाधान नहीं हुआ तो इसी जगह मैं भूख हड़ताल पर फिर अनशन जारी करूंगा।